सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी में हम पढ़ेंगे कविता। आपको पसंद है कविता? तो चलिए कविता को पढ़ते हैं। अच्छा, कविता पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है। इट मीन्स पिक्चर। लुक एट दिस पिक्चर। किस चीज़ की पिक्चर है? क्या चीज़ है ये? देखा है कभी आपने ऐसा? आपने अपनी स्ट्रीट में अपनी गली में भी देखा होगा। कभी सब्जी वाले भैया आते हैं तो उनके पास रहता है, कभी फ्रूट्स वाले आते हैं, राइट? तो इन्हें कहते हैं ठेला। वेरी गुड। तो यहाँ पे कुछ ठेले हैं। कितने ठेले हैं? 1 2 and 3 4 ठेले हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके 3 4 4 ठेले हैं यहाँ पे। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कविता अपनी। एक दिन सोनू गया बाजार, देखे उसने ठेले 4। पहले ठेले पर था खीरा, दूसरे पर ठंडा जलजीरा, तीसरे पर खट्टा चूरन, देख कर जिसको ललचाया मन, चौथे पर था मीठा शरबत, पी गया सोनू पूरा झटपट। फिर से एक बार पढ़ देती हूँ मैम कविता। एक दिन सोनू गया बाजार, देखे उसने ठेले 4। पहले ठेले पर था खीरा, दूसरे पर ठंडा जलजीरा, तीसरे पर खट्टा चूरन, देख के जिसको ललचाया मन, चौथे पर था मीठा शरबत, पी गया सोनू पूरा झटपट। तो ये कविता है सोनू की, जो कि बाजार गया। उसने बाजार में क्या देखा? 4 ठेले, जो कि हमने भी देखे इस चित्र में। पहले ठेले पर था खीरा। खीरा खाते हैं ना आप लोग? तो उसने पहले ठेले पर देखा खीरा। दूसरे पे ठंडा जलजीरा। जलजीरा का ठेला इस प्रकार से होता है। ये एक ठंडा पेय होता है, मतलब पीने के लिए जूस की तरह ठंडा। ओके, तीसरे पर उसने देखा खट्टा चूरन। खट्टा चूरन खाया आपने? जैसे नींबू खट्टा होता है उसी तरह से वो पाउडर फॉर्म में खट्टा चूरन होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद उसने देखा, चौथे पर उसने देखा मीठा मीठा शरबत। शरबत किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, जूस को कहते हैं हिंदी में शरबत। ठीक है, और फिर सोनू पी गया सारा झटपट। सोनू को बड़ा यमी लगा, उसने फटाफट से पी लिया सारा शरबत। तो ये आपकी कविता थी। कविता को आप पढ़ेंगे। और अच्छा, इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे, कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछती हूँ, आप जवाब देंगे मुझे। जूम क्लास में बच्चों ने बहुत प्यारे जवाब दिए, तो जो बच्चे जूम पे नहीं आए थे वो मुझे रिकॉर्डिंग सेंड करके आंसर करेंगे। सोनू ने बाजार में क्या देखा? बताओ बताओ। ठेला देखा उसने। 4 ठेले देखे ना बाजार में। सोनू ने कितने ठेले देखे? 4। उन ठेलों पर क्या क्या रखा था? कविता हम पढ़ चुके हैं। उन ठेलों पे रखा था खीरा, जलजीरा और शरबत, मीठा शरबत और खट्टा चूरन। उसके बाद कविता में ठ की आवाज वाले शब्दों पे गोला लगाएं। ठ, कविता में ठ कहाँ आ रहा है? 4 ठेले। देखो यहाँ पे ठ को अलग कलर से भी लिख रखा है, जैसे कि पिंक से लिखा हुआ है। इसके अलावा और कहाँ पे है? देखना बहुत आसान है, डिफरेंट कलर से है तो बहुत आसानी से हमें दिख जाएंगे। ठेले, ठेले, ठंडा, मीठा। तो ये सब ठ आवाज वाले शब्द हैं। उसके बाद अपने आसपास ठ की आवाज वाले अन्य शब्द बताएं। आप लोग मुझे बताएंगे जो मेरे साथ अभी क्लास में नहीं जुड़े थे। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े थे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स बताए मुझे। पेठा, मिठाई, ठंडाई। ठीक है, तो करना क्या है आपको? आपका होमवर्क ये है कि आपको ठ से जिस भी अक्षर में, जिस भी शब्द में ठ आता है, उस ठ के आपको
3 शब्द ऐसे लेने जिसमें ठ की आवाज़ आती है। तो उनसे आपको 3 चित्र बनाने हैं, जैसे कि ठंडाई का चित्र बनाना होगा। ये मैं सिर्फ बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, आप किसी और का भी बना सकते हैं। एक बच्चे ने मुझे ठटेरा भी बताया था, ठीक है। तो ठटेरा, ठंडाई, मिठाई, पेठा, इनका चित्र बनाना है और उसमें रंग भर के मुझे फ़ोटो सेंड करनी है। उसके बाद नीचे कविता से जुड़े कुछ लाइनें दी हैं जो कि अधूरी हैं, पूरी नहीं लिखी हैं, उसे पूरा करेंगे। एक दिन सोनू कहाँ गया? बाजार गया। यहाँ बाजार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बाजार में सोनू ने क्या देखा? बाजार में सोनू ने ठेला देखा। पहले ठेले पर खीरा रखा था, यहाँ लिखेंगे ठेले। तीसरे ठेले पर खट्टा, क्या रखा था? खट्टा चूरन रखा था वहाँ पे। उसके बाद फिफ्थ है, सोनू ने मीठा पिया। क्या पिया? मीठा शरबत पिया, राइट, ठीक है। तो ये वर्क करना है आपको, हम क्लास में कर चुके हैं, बाकी आपको करना जिन्होंने नहीं किया है। और मुझे चित्र बना के भेजने हैं। तो ये आज का काम है, तब तक के लिए बाय बाय।